तो हेलो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं कि कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है। तो ट्रेडिंग करना जरूरी है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल होता है जब हम एक बिगनर होते हैं। तो अभी जो भी मेरी वीडियो बिगनर देख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरे को ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, आज 1 साल 2 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए, और मैंने इसमें कौन कौन से डेज देखे और कितने खतरनाक खतरनाक मैंने चीज़ें देखी हैं जो कि अभी तुमने नहीं देखी होंगी, जैसे कि मैंने नहीं देखी थी उस टाइम पर। बस मेरे को भी बस आंखें बंद करके पैसे लगाना थे और मैंने पैसे लगाए आंखें बंद करके। तो जब मैं आंखें बंद करके पैसे लगाऊंगा बिना एनालिसिस के, बिना कुछ सोचे समझे, तो मेरा कहीं ना कहीं लॉस होगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। बस उसमें मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी स्पेसिफिक नहीं होगी कि मेरा प्रॉफिट किस बेस पे हो रहा है। बस हो रहा है, हो गया, लॉस हो रहा है, हो गया, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मेन चीज ये है कि हमारे को पता करना है, खुद से क्वेश्चंस करने कि हमारा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अवर लॉसेस, कि हमारा लॉसेस क्यों हो रहा है भाई। और अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तब भी हमारे को ये चीज देखनी है कि हमारा प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से हुआ। आज कोई न्यूज़ तो नहीं थी, आज कुछ इवेंट्स तो नहीं था, या फिर आज कोई ऐसी कैंडल बनी जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आंखें बंद करके तुम ट्रेड मत लेना, याद रखो, आंखें बंद करके ट्रेडिंग मत करना। अगर आंखें बंद करके ट्रेडिंग करोगे तो गाइज तुम्हारा मेजर लॉस होगा, जिससे कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और भाई हो भी जाती काफ़ी लोगों की। तो जितनी भी तुमने वीडियोस देखी होंगी कि मेरा इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो बिना समझे कर रहे थे, बिना एनालिसिस करे कर रहे थे। उनको बस मतलब क्या था, उनको पैसा डबल करना था। तो पैसे डबल करने के लिए ट्रेडिंग मत करो, जस्ट तुम्हारे को सीखना है। पहली चीज़ ये है कि तुम्हारे को अगर ट्रेडिंग आ रही है तभी तुम उसमें प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अदरवाइज तुम प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। अब ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या करें जिससे कि हम ट्रेडिंग करना सीख लें अच्छे से और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो देखो, काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियोस शायद काम के हो या नहीं हो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने जितने सारा वीडियो देखे उसमें रियलिटी बिल्कुल नहीं बताते भाई। कुछ ना कुछ वो छुपाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा छुपाने वाली बात नहीं करूंगा। भले ये वीडियो लंबी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन हाँ, अगर अगर तुम्हारे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो तुम्हारे को सबसे पहली चीज़ अपना पैसा सेव करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारे पास अगर 5,000 रुपए है तो तुम ट्रेडिंग मत करो, ठीक है? 10,000 है, ट्रेडिंग मत करो, मतलब उस पैसे को ट्रेडिंग में मत लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तुम अपने माइंड को ट्रेडिंग में लगाओ, समझ गए? यानी कि हमारे को पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है ट्रेडिंग के अंदर, पैसे खर्च नहीं करना है। जो पैसे हैं वो हम अपनी यूज़ के लिए रखेंगे। तुम कपड़े बना लो, तुम शूज़ खरीद लो, तुम घूमने चले जाओ, तुम कोई कोर्स खरीद लो ऑनलाइन पढ़ाई का, ठीक है, या तुम कोई बुक खरीद लो, कुछ भी करो, लेकिन उस पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी है। या ये बात याद रखो, अगर तुमने उस पैसे से ट्रेडिंग करी तो तुम्हारा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। दोनों में से एक ही केस है, या प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तब भी तुम्हारा माइंड ये बोलेगा कि और करते हैं ट्रेडिंग, देन तुम और करोगे। प्रॉफिट हुआ देन और करोगे, तब जो तुमने प्रॉफिट किया था वो दोनों को दोनों चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो तुम्हारे को ये चीज़ सोचनी है कि हमारे को स्टार्टिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, समझ गए? अब ये कब तक नहीं करने, क्वेश्चन ये है। मिनिमम 1 साल तक तुम्हारे को पैसा इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो तुम्हें 1 साल तक करना क्या है? तुम्हारे को 1 साल तक जो चार्ट बनते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, जैसे कि कोई भी मार्केट ले लो, फॉरेक्स के अंदर तुम्हारे बिटकॉइन आ जाएगा, काफ़ी सारे जेडीपी, ये सारे कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में ट्रेड होती है। अगर इंडियन की बात करें तो तुम्हारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इनके चार्ट्स को एनालिसिस करो, मेन चीज़ यही है। अगर तुम चार्ट को एनालिसिस करने लगे, चार्ट को अगर तुम समझने लगे, तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, अदरवाइज तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है? दूसरी चीज़, तुम्हारे को ये बात पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉसेस कितना होना चाहिए। मतलब हमारे पास अगर 10,000 रुपये, तो मैं 1,000 तक का लॉस ही ले पाऊंगा, उसके बाद नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने जो लॉस की बात बताई, ये तो बात 1 साल के बाद आनी चाहिए। 1 साल तक तो तुम्हारे को सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना है, चार्ट देखना है कि कब कौन सी कैंडल बनती है और कब कौन सी कैंडल नहीं बन रही है, और कौन सी कैंडल कब वर्क कर रही है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अगर हैमर टॉप पे बनती है तभी वर्क करेगी, अदरवाइज अगर वो बीच में कहीं बन रही है ऐसे ही रैंडमली, तो वो वर्क नहीं करती भाई। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो ब्लाइंडली तुम कैंडल स्टिक पे भी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? ब्लाइंडली तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारे को काफ़ी चीज़ें कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि हाँ, कि अब ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, जैसे कैंडल स्टिक तुम्हारी कंबाइन हो रही है, तुम्हारे साथ ही साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहा है, प्राइस एक्शन कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तुम्हें लग भी रहा है कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, देन तुम जाकर एक तरीके से ट्रेड बाई कर सकते हो।
अदरवाइज तुम्हारे को ट्रेड बाई नहीं करनी है। 1 साल तक तो बाई नहीं करना भाई। जितना भी पैसा है तुम बचा कर रखो, वो पैसा तुम नेक्स्ट ईयर से जब तुम करोगे तब तुम्हारे को वो भाई डबल करके देगा। और तुमने फर्स्ट ईयर में ही लगा दिया, यानी कि जैसे कि सिंपल से अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें एक डॉक्टर बनना है या तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, तो तुम्हें अगर मैं नॉर्मली एक पेशेंट दे दूंगा और मैं बोलूँ ऑपरेशन करो, तो तुम नहीं कर सकते। तुम्हें 5 साल चाहिए उस ऑपरेशन को करने के लिए। तो सिंपल सी बात यह है कि तुम्हारे को चार्ट समझना आना चाहिए अगर तुम्हें ऑपरेट करना है, अगर तुम्हें मार्केट को चलाना है। समझ गए मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज, और काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं तुम्हारे को। जैसे कि मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है कि तुम्हारी आंखें भी खराब हो जाएंगी भाई देखते देखते कि भाई 1 साल के अंदर मैंने इतना लॉस कैसे कर लिया। और इतना लॉस का मतलब ये होता है कि डिपेंड करता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है। तो भाई अगर तुम्हारा ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड होगा तो तुम ज़्यादा लॉस करोगे, और तुम्हारा थोड़ा वीक बैकग्राउंड होगा तो तुम थोड़ा कम लॉस किस करोगे अगर स्टार्टिंग में करोगे। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद करोगे तो तुम मैनेज करना सीख जाओगे चीज़ों को, कि कब मेरे को ट्रेड लेनी चाहिए और कब मेरे को ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है गाइज? तो वैसे ट्रेडिंग एक अच्छा गोल हो सकता है, एक अच्छा एम है, लेकिन हाँ ये एक बहुत बुरा भी एम है। किसी को ये बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, जो अंधेपने से काम करेगा, जो सोच समझ के नहीं करेगा। तो इसमें जब तुम कदम रखो तो बहुत ही ख्याल से और बहुत ही अच्छे तरीके से कदम रखना। बिल्कुल ये एक ऐसा 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 एम है जो बिल्कुल एक एमबीबीएस और पीएचडी लेवल को टक्कर देता है। ठीक है गाइस? ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का गेम है। मतलब तुमने अगर ज़रा सी भी मिस्टेक की तो तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि अगर एक ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, न्यूरो सर्जन एक किसी ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा है और उसने अगर ज़रा से भी एक पॉइंट की भी गलती कर दी तो वो पेशेंट कोमा में जा सकता है या वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर डेथ नहीं होगी भाई, यहाँ पर तुम्हारी मेंटली हालत ख़राब हो जाएगी। सो मेंटली हालत को सुधारने के लिए तुम्हारे को बहुत कुछ चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। और कभी भी लड़ो मत कि मेरे को बस प्रॉफिट करना है या मेरे को लॉसेस हो रहा है तो मेरे को और प्रॉफिट करना। बिल्कुल मत लड़ो, छोड़ दो, सारे पैसे खा जाओ भाई, उड़ा दो सारे पैसे, लेकिन मार्केट को मत दो। मार्केट को दोगे तो गुस्सा आएगा और रिग्रेट होगा। याद रखना, मार्केट को अगर देना है तो तुम्हारे को पूरा का पूरा 1 साल चाहिए, तब तुम जाके मार्केट को पैसे देना। ठीक है? फिर तुम पैसे नहीं दोगे, फिर वहां से तुम पैसे बनाना सीख लोगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम ट्रेड जब भी करो तो तुम्हारे पास एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए। 20,000, 50,000, 30,000 की जॉब होना ही चाहिए। देन तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारे मेंटल पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। बिकॉज अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारा महीने के 20,000 रुपये का सैलरी आ रही है, तो तुमने 10,000 रुपये को उठा के तुमने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की। ठीक है? स्कैल्पिंग कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, तब तुम्हारा वहां पर अगर लॉस भी हो रहा है 1,500, 2,000, 3,000 का, तो तुम उसको सिर पे नहीं लोगे, बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने सैलरी आ तो रही फिर डाल लेंगे, अगले महीने आ रही फिर डाल लेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास सैलरी नहीं है और तुमने लॉस कर लिया तो तुम फिर लॉस 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 करते ही चले हो। समझ गए? और जितना अमाउंट ज़्यादा होगा, याद रखना, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जितना अमाउंट ज़्यादा होगा तुम्हारे पास, तुम उतने ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल में रहोगे। जिसके एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेडर है जिसके पास 10,000 रुपये है, एक ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख रुपए है। दोनों ने 1 साल तक चार्ट को एनालिसिस किया, दोनों ने 1 साल तक बहुत अच्छे से मार्केट को समझा। अब उनको पैसे डालकर पैसे डबल करना है, ठीक है, या पैसे उनको भाई बढ़ाने। तो अब यहाँ पर जो 10,000 वाला है, इसके माइंड में ये होगा कि मैं दिन के 2,000 रुपये कमाऊँ 10,000 से, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये 10,000 वाला ये सोचे कि मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन जहां पर 1 लाख रुपए वाला है, अगर ये 2-3 हज़ार रुपये भी कमा लेगा तो ये खुश हो जाएगा। बिकॉज एक दिन में 3,000 रुपये ये ज़्यादा अमाउंट हो जाता है जब तुम्हारा लेवल छोटा हो। लेकिन हाँ, एक टाइम पर आ गए 3,000 रुपये भी तुम्हारे को छोटे लगने लगेंगे, तब तुम्हारे को 30,000 चाहिए रहेंगे। तो बस ये चीज़ें तुम्हारे को नोटिस करनी है कि हमारे को माइंड कैसा सेट रखना है। माइंड जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी तुम ट्रेडिंग कर पाओगे। और एक बात ये भी याद रखो कि हर दिन ट्रेड मत लेना, क्योंकि हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता है। तुम सोचो कि मैं रोज सुबह उठूं और प्रॉफिटेबल बन जाऊं बिल्कुल नहीं होगा भाई। किसी दिन तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा, किसी दिन तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जिस दिन अच्छे से वर्क कर रहा है उस दिन तुम पूरा दिन प्रॉफिट में रहोगे, कितनी भी गलत ट्रेड ले लेना। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने इतनी गंदी गंदी ट्रेडें ली गाइस, इतनी गंदी गंदी, एक एक दिन में 20-20 ट्रेडें ले लिए। ठीक है, लेकिन वो दिन मेरा प्रॉफिटेबल का है तो एंड ऑफ द टाइम मेरे को प्रॉफिट मिला है उसमें। ठीक है, एक ट्रेड से मैं 2100, 2200, 3,000 तक पहुंच गया हूं। बट याद रखना कि जिस दिन तुमने गलत ट्रेड लिया, जिस दिन तुम्हारा माइंड गलत चला, तो उस दिन वो सारे के सारे जो प्रॉफिट थे वो सारा का सारा चला जाएगा। ठीक है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे को पर्सनली डीएम में भेज दूंगा कि मैंने कितने लॉसेस किए हैं। वो भी मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो गाइस तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बस प्रैक्टिस करते रहोगे तब तुम्हारा माइंड जाके स्टेबल होगा।
तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे को तो मेरे को बता सकते हो।